ओम शांति। आज का अव्यक्त महावाक्य 26 नवंबर सन 1979 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है प्रीत की रीत। बाप दादा सर्व बच्चों की याद और प्यार का रिटर्न देने के लिए बच्चों के समान साकार रूप में आते हैं, क्योंकि समान बनना ही स्नेह का रिटर्न है। बाप बच्चों के सदा स्नेही और सदा के आज्ञाकारी हैं। बच्चे बुलाते हैं और बाप आ जाते हैं, समान बन जाते हैं। बाप पर काया प्रवेश होकर भी प्रीत की रीति निभाने आते हैं। अब बच्चों को क्या करना है? वैसे तो सब बच्चे स्नेही हैं। मधुबन निवासी बनना ही स्नेह का रिटर्न है। दूर दूर से भाग आना, यह भी स्नेह है। संपूर्ण स्नेह का रिटर्न क्या है? स्नेही तो हो, साथ साथ बाप का भी स्नेह है। सदा एक संकल्प है कि सर्व बच्चे बाप समान बन जाएं। जैसे बाप आप सबके समान स्नेह के कारण साकार वतन निवासी साकार रूपधारी बन जाते हैं, वैसे आप सब बाप समान आकारी अव्यक्त वतनवासी बनो या निराकारी बाप के गुणों समान सर्व गुणों में भी मास्टर बन जाओ। इसको कहा जाता है संपूर्ण स्नेह का रिटर्न। ऐसे संपूर्ण स्नेह का रिटर्न देने वाले बने हो या बनना है? बने जरूर हो, लेकिन नंबरवार। आज बाप दादा सर्व स्नेही बच्चों का खेल देख रहे थे। क्या खेल होगा? खेल देखना तो आपको भी अच्छा लगता है ना? क्या देखा? अमृत वेले का समय था। हर एक आत्मा जो पक्षी समान उड़ने वाली है अथवा रॉकेट की गति से भी तेज उड़ने वाली है, आवाज की गति से भी तेज जाने वाली है, सब अपने अपने साकार स्थानों पर जैसे प्लेन एरोड्रम पर आ जाते हैं, वैसे सब अपने रूहानी एरोड्रम पर पहुंच गए। लक्ष्य और डायरेक्शन सबका एक ही था। लक्ष्य था उड़कर बाप समान बनने का और डायरेक्शन था एक सेकंड में उड़ने का। क्या हुआ? जैसे साइंस के साधन एरोप्लेन जब उड़ते हैं तो पहले चेकिंग होती है, फिर माल भरना होता है। जो भी उसमें चाहिए, जैसे पेट्रोल चाहिए, हवा चाहिए, खाना चाहिए, जो भी चाहिए, उसके बाद धरती को छोड़ना होता है, फिर उड़ना होता है। ब्राह्मण आत्मा रूपी विज्ञान भी अपने स्थान पर तो आ ही गए, लेकिन जो डायरेक्शन था अथवा है एक सेकेंड में उड़ने का, उसमें कोई चेकिंग करने में रह गए। मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। इसी चेकिंग में रह गए और कोई ज्ञान के मनन द्वारा स्वयं को शक्तियों से संपन्न बनाने में रह गए। मैं मास्टर ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। इस शुद्ध संकल्प तक रहे, लेकिन स्वराज्य स्वरूप नहीं
बन पाए। तो दूसरी स्टेज भरने तक रह गए और कोई फिर भरने में बिजी होने के कारण उड़ने से रह गए, क्योंकि शुद्ध संकल्प में तो रमन कर रहे थे, लेकिन यह देह रूपी धरती को छोड़ नहीं सकते थे, अशरीरी स्टेज पर स्थित नहीं हो पाते थे। बहुत चुने हुए थोड़े से बाप के डायरेक्शन प्रमाण सेकंड में उड़कर सूक्ष्म वतन या मूल वतन में पहुंचे। जैसे बाप प्रवेश होते हैं और चले जाते हैं, तो जैसे परमात्मा प्रवेश होने योग्य है, वैसे मर्जीवा जन्मधारी ब्राह्मण आत्माएं अर्थात महान आत्माएं भी प्रवेश होने योग्य हैं। जब चाहो कर्मयोगी बनो, जब चाहो परम धाम निवासी योगी बनो, जब चाहो सूक्ष्म वतनवासी योगी बनो, स्वतंत्र हो, तीनों लोकों के मालिक हो। इस समय त्रिलोकीनाथ हो जाते हो, इस समय त्रिलोकीनाथ हो। तो नाथ अपने स्थान पर जब चाहे तब जा सकते हैं। एक सेकंड में उड़ने का सहज तरीका। कई बच्चों का एक संकल्प पहुंचता है कि बाप तो निर्बंधन है और हमें तो देह का बंधन है, कर्म का बंधन है। लेकिन बाप दादा यह क्वेश्चन पूछते हैं कि अब तक क्या देह सहित त्याग नहीं किया है? पहला पहला वायदा है सब बच्चों का कि तन मन धन तेरा, ना कि मेरा। जब तेरा है तो मेरा ही नहीं, तो फिर बंधन काहे का? यह तो लोन पर बाप दादा ने दिया है। आप ट्रस्टी हो, ना कि मालिक। जब मर्जीवा बन गए तो 83 जन्मों का हिसाब समाप्त हो गया। अब यह नया 84वां जन्म है। इस जन्म की तुलना और जन्म से कर ही नहीं सकते हो। इस दिव्य जन्म का बंधन नहीं, संबंध है। कर्म बंधनी जन्म नहीं, यह कर्म योगी जन्म है। इस अलौकिक दिव्य जन्म में ब्राह्मण आत्मा स्वतंत्र है, न स्वतंत्र है, ना कि परतंत्र। तेरे को मेरे में लाते हो तब परतंत्र हो जाते। मेरा पहला हिसाब, मेरा पहला संस्कार आया कहां से? अगर ऐसे स्वतंत्र होकर रहो कि यह लोन मिली हुई है, तो सेकंड में उड़ सकते हो। जो वायदे करते हो कि जहां बिठाएंगे वहां बैठेंगे, जो कहेंगे वह करेंगे, तो बाप की बंधनी आत्मा हो या कर्म बंधनी आत्मा हो, यह भी बाप के डायरेक्शन दिया है कि कर्म करो, आप स्वतंत्र हो, चलाने वाला चला रहा है, आप चल रहे हो। आपकी सरस्वती माँ की यह विशेष धारणा थी, हुक्मी हुकुम चलाए रहा, तब नंबर आगे ले लिया। फॉलो फादर और मदर, माया का रॉयल रूप और उस पर विजय प्राप्त करने की विधि। कर्म भोग है,
कर्म बंधन है, संस्कारों का बंधन है, संगठन का बंधन है। इस व्यर्थ संकल्प रूपी जाल को अपने आप ही इमर्ज करते हो और अपने ही जाल में स्वयं फंस जाते हो। फिर कहते हैं कि अभी छुड़वाओ। बाप कहते हैं कि तुम हो ही झूठे, तुम हो ही छूटे हुए, छोड़ो तो छूटे। अब निर्बंधनी हो या बंधनी हो, पहले ही शरीर छोड़ चुके हो, मर्जीवा बन चुके हो। यह तो सिर्फ विश्व की सेवा के लिए शरीर रहा हुआ है। पुराने शरीरों में बाप यथाशक्ति भर कर चला रहे हैं। जिम्मेवारी बाप की है, फिर आप क्यों ले लेते हो? जिम्मेवारी संभाल भी नहीं सकते हो, लेकिन छोड़ते भी नहीं हो। जिम्मेवारी छोड़ दो, अर्थात मेरापन छोड़ दो। मेरा पुरुषार्थ, मेरा इन्वेंशन, मेरी सर्विस, मेरी टचिंग, मेरे गुण बहुत अच्छे हैं। मेरी हैंडलिंग पावर बहुत अच्छी है। मेरी निर्णय शक्ति बहुत अच्छी है। मेरी समझ ही यथार्थ है, बाकी सब मिसअंडरस्टैंडिंग में है। यह मेरा मेरा आया कहाँ से? यही रायल माया है। इससे माया जीत बन जाओ तो सेकंड में प्रकृति जीत बन जाएंगे। प्रकृति का आधार लेंगे, लेकिन अधीन नहीं बनेंगे। प्रकृति जीत ही विश्व जीत व जगत जीत है। फिर एक सेकंड का डायरेक्शन अशरीरी भाव का सहज और स्वतः हो जाएगा। खेल क्या देखा? तेरे को मेरे बनाने में बड़े होशियार हैं। जैसे जादू मंत्र से जो कोई कार्य करते हैं तो पता नहीं पड़ता कि हम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। यह रायल माया भी जादू मंत्र कर देती है, जो पता ही नहीं पड़ता कि हम क्या कर रहे हैं। अब क्या करेंगे? अब कर्म बंधनी से कर्म योगी समझो। अनेक बंधनों से मुक्त एक बाप के संबंध में समझो तो सदा एवर रेडी रहेंगे। संकल्प किया और अशरीरी बन संकल्प किया और अशरीरी बना, यह प्रैक्टिस करो। कितना भी सेवा में बिजी हो, कार्य की चारों ओर की खींच तान हो, बुद्धि सेवा के कार्य में अति व्यस्त हो अर्थात बिजी हो, ऐसे टाइम पर अशरीरी बनने का अभ्यास करके देखो। यथार्थ सेवा का कभी बंधन होता ही नहीं, क्योंकि योग युक्त युक्ति युक्त सेवाधारी सदा सेवा करते भी उपराम रहते हैं। ऐसे नहीं कि सेवा ज्यादा है इसलिए अशरीरी नहीं बन सकते। याद रखो, मेरी सेवा नहीं बाप ने दी है, तो निर्बंधन रहेंगे। ट्रस्टी हूं, बंधन मुक्त हूं, ऐसी प्रैक्टिस करो। अति के समय अंत की स्टेज कर्मातीत अवस्था का अभ्यास करो, तब कहेंगे तेरे को मेरे में नहीं लाया है। अमानत में खयानत नहीं की है, समझा? अभी का अभ्यास क्या करना है?
जैसे बीच बीच में संकल्पों की ट्रैफिक का कंट्रोल करते हो, वैसे अति के समय अंत की स्टेज का अनुभव करो। तब अंत के समय पास विद ऑनर बन सकेंगे। ऐसे सदा बंधन मुक्त बाप समान जब चाहे प्रकृति जीत, संकल्प और संस्कार में भी ट्रस्टी, सदा देह की स्मृति से भी उपराम, ऐसे विश्व उपकारी, विश्व कल्याणकारी बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति।